आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 2 वाक्यांश 41 से 51 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मना रही है। आज के दिन संत पिता पायस 12वें ने सारे संसार को मरियम के निष्कलंक हृदय के संरक्षण के लिए समर्पित किया था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ हर वर्ष की तरह पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब वह बालक 12 बरस के थे तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गए। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उन्हें अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने प्रभु यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे देखा। उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उनके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उनके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उनकी माता ने अर्थात मरियम ने उनसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को माता मरियम ने अपने हृदय में संजोए कर रखा। यदि हम माता मरियम से अपने जीवन में उनके वरदानों के बारे में अगर सोचते हैं तो शायद उनके इन कथनों पर जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे कहे थे, चाहे वह जीवित अवस्था में या उस समय जब वह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और वह मरने वाले थे, उन्होंने अपनी माता से जो शब्द कहे, उनकी माता ने उन शब्दों को अपने हृदय में संजोए रखा। क्या हम जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमें जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को सौंपा है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं? शायद जिस समय माता मरियम को मालूम चला कि वह इस संसार के सर्वशक्तिमान ईश्वर की माता बनने चुनी गई है, उन्होंने स्वर्गदूत के इन कथनों को भी अपने हृदय में संजोए रखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुटुंबिनी, जिनकी सेवा के लिए वे उनके घर जाती है, उनसे भी इन बातों का जिक्र नहीं किया। यदि हम आज के युग में देखते हैं तो हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें, हमारी संबंधियां, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले, हमारे पल्ली में रहने वाले, हमारे समाज में रहने वाले इन कार्यों का बखान करते हुए एक दूसरे को बताएंगे, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य की कामना नहीं करते हैं। वे इस संसार के बारे में सोचते हैं और इस संसार में अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यह ज्ञान होता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है
क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त माता मरियम और संत जोसेफ के साथ थे और उन्होंने यह एहसास कराया कि यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के कार्य करने के लिए घबराते हैं। शायद मैं और आप भी माता मरियम और संत जोसेफ के समान घबराते हैं उस समय जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, उस समय जब हम तकलीफ में होते हैं, उस समय जब हम पाप में गिर जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय के पर्व को हमने कल अपनी कलीसिया में मनाया था। इसके तुरंत बाद आज हम इस पर्व को मनाते हैं। ऐसा कर कलीसिया उनके इस प्रेम के लिए उन्हें यह उपहार देती है। जैसा कि वचन कहता है और हमारी माता कलीसिया बताती हैं कि सबसे पहले संत प्रभु यीशु क्रिस्त की उनकी माँ थी। उनके बाद ही जितने भी संत हैं उनको स्थान दिया गया है। इसलिए आज हम माता मरियम के पर्व को पहले मना रहे हैं। उसके बाद हम संत यूहन जिनका पर्व था उसको हमने मनाया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने यह कहा कि मरियम का निष्कलंक हृदय यीशु के निष्कलंक हृदय के समान है। इस खुले हृदय में जो पवित्र आत्मा का मंदिर गर्भ है, हम उसमें प्रवेश करें। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में वास कराना चाहते हैं? यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय में प्रवेश करने देना चाहते हैं, उनका निवास स्थान बनाना चाहते हैं, तभी हम उनकी माता मरियम को, अर्थात जो माता मरियम को उन्होंने हमें दिया है, हम उनका निवास स्थान बना सकते हैं। मरियम की तरह हम भी ईश्वर का वास स्थान बनाएं। हम अपने हृदय को प्रभु यीशु के प्रेम के लिए खोल दें और उनके संदेश वाहक बने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सभी को माता मरियम यही बताना चाहती है कि जिस प्रकार मेरे पुत्र का हृदय विशाल था, प्रेममय था, दयालु था, नरम था, पाप क्षमा करने वाला था, उसी प्रकार मेरा हृदय भी है। और यदि तुम ईश्वर के सच्चे वाहक बनना चाहते हो तो तुम्हारे हृदय में भी कोमलता होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हृदय निष्कलंक हृदय होना चाहिए। तुम्हारा हृदय पवित्र हृदय होना चाहिए। तुम्हारा हृदय दूसरों को प्यार करने वाला होना चाहिए। तुम्हारा हृदय अहंकार से दूर होना चाहिए। तुम्हारा हृदय सभी को क्षमा करने वाला होना चाहिए। तभी तुम्हारे हृदयों में प्रभु यीशु क्रिस्त का वास स्थान बन सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम माता मरियम को याद करें। हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय और उनके प्रेम को याद करें और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हम भी माता मरियम के समान ईश्वर के राज्य में प्रवेश पा सके। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा, पर्वत से ऊंचा, हे माँ तेरा दुलार। सागर
सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। पथ के बेसहारे बच्चों को दुला दुला। पथ के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।